ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक वेडिंग एनिवर्सरी के सीन को देखते हैं जो कि मिस्टर लू ने लीज़ा के लिए ऑर्गेनाइज किया होता है। एंड यहाँ पर उन दोनों की एंट्री हो जाती है जहाँ पर सभी लोग मिस्टर लू की तारीफ़ कर रहे थे और उसी के बारे में बात किए जा रहे थे कि आखिर मिस्टर लू कितने ज़्यादा लकी है। इसे देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। पहले तो इनके पास पैसे हुआ ही नहीं करते थे और उन्हें पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग किया जाता था, लेकिन अब देखो अब इनके पास तो अंधा पैसा है। एंड यहाँ पर वो लोग लीज़ा को लकी भी बोलते एंड साथ साथ यहाँ पर लीज़ा की कज़िन लिली के बारे में भी बात करते जिसकी शादी सबसे अमीर घराने में हुई थी जो कि मिस्टर लू से भी टॉप 1 पोजीशन पर आता है एंड वो होता है मिस्टर गू। लेकिन यहाँ पर शादी के ठीक 3 महीने बाद मिस्टर गू की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है, जिसके बाद कहा जाता है कि लिली पागल हो चुकी थी और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं जहाँ पर हम पीछे से देखते हैं लिली को जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल के कपड़ों में थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हॉस्पिटल से भाग कर आई हो। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर लू अपने नीज पर आ जाते हैं और लीज़ा को बुके देते हुए उसे वेडिंग एनिवर्सरी विश करते, साथ साथ लाइफ टाइम उसका साथ देने और इस पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू बोलते। इतने में यहाँ पर पीछे से दौड़ते हुए लिली आ जाती है जिसके हाथों में चाकू होता है और वो आते ही तुरंत लीज़ा को मार देती है। सभी गेस्ट वहाँ पर घबराते हुए भागने लग जाते हैं। लिली यहाँ पर लीज़ा को बोलने लगती है कि मुझे सब पता है तुमने लू के साथ में शादी क्यों की, क्योंकि तुम्हें पता था कि आगे जाकर वो अमीर होने वाला है। लीज़ा कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिली उसे कहती है कि आज तुम्हारा इस अर्थ पर आखिरी दिन है, कम से कम मरने से पहले तो सच बोल दो। लीज़ा यहाँ पर उसे धक्का मार देती है और ये धक्का इतनी ज़ोर से लगता है कि लिली का सर दीवार से टकरा जाता है और वह दोनों एक साथ नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है जहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर टाइम रिवर्स में जाने लगता है जहाँ पर लीज़ा उस समय पहुँच जाती है जब वहाँ पर उसकी शादी डिसाइड हो रही थी। एंड यहाँ पर आंटी कह रही होती है कि देखो मिस्टर गू को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा ही अकड़ू इंसान है, लेकिन अगर मिस्टर लू को देखा जाए तो वो तो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है और ऐसे भी वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही प्योर इंसान है, भले उसके पास ज़्यादा पैसा ना हो लेकिन दिल का बड़ा साफ इंसान है। तो लीज़ा तुम्हें मिस्टर लू के साथ ही शादी करनी चाहिए। लीज़ा के दिमाग में यहाँ पर चल रहा होता है कि आखिर वो इस समय में वापस कैसे आ गई। तब जाकर उसे क्लिक होता है कि हो सकता है उसका रीबर्थ हुआ हो। यहाँ पर अंकल भी आंटी का ही साइड लेते कि हाँ मेरी वाइफ सही बोल रही है, तुम्हें मिस्टर लू के साथ में शादी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिली कहना चाहती है कि नहीं, मुझे मिस्टर लू के साथ में शादी करनी है। ये बात सुनते ही यहाँ पर लीज़ा शॉक हो जाती है क्योंकि पास्ट वाली लाइफ में यहाँ पर लिली बेतबरी से मिस्टर गू के साथ में शादी करना चाहती थी, ना कि लू के साथ में। एंड यहाँ पर तो पूरा सिचुएशन अपोजिट ही हो गया था। लिली के डैड यहाँ पर उसे धीरे से कहते हैं कि लू के साथ शादी करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक पुअर बॉय है और ऐसे भी बचपन से लेके अब तक हमने तुम्हें प्रिंसेस जैसा पाला है, तो फिर तुम कहाँ उसके साथ रह पाओगी। तो फिर लिली यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि इसमें क्या हुआ, ऐसे भी देखो लीज़ा तो मेरी बहन जैसी है और उसकी मॉम भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि लीज़ा के पास में बेस्ट ऑप्शन हो। लिली का इतना उतावलापन देखकर लीज़ा को पक्का शक हो जाता है कि शायद से इसका भी रीबर्थ हुआ है, इस वजह से यहाँ पर वह लू के साथ शादी करने वाली है क्योंकि उसे पता है 3 महीने बाद मिस्टर गू का कार एक्सीडेंट होगा जहाँ पर वो मर जाएगा और मिस्टर लू के पास में सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। लीज़ा बाद में यहाँ पर लिली को वार्निंग देने लगती है और आखिरी टाइम पूछती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो, तुम्हें मिस्टर गू को नहीं बल्कि लू को चूज़ करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता लू के साथ में तुम अपनी लाइफ हैप्पीली जी पाओगी। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, एक तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना अच्छा ऑप्शन दे रही हूँ लेकिन तुम्हें उसे लेना ही नहीं है, तुम्हारे बारे में तो मैं सोच रही हूँ। तो लिज़ा कहती कि ठीक है, ये सारी चीज़ें मिस्टर गू की तरफ से आई थी तो मैं इन सब को लेकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर लिली की मम्मा उसे समझाने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। तुम्हें पता है लू एक साधारण सा इंसान है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो तो अपनी स्टडीज़ मजबूरी में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन मिस्टर गू सबसे वेल्दी इंसान है पूरे चाइना में, तुम्हें तो उनके साथ ही शादी करनी चाहिए। यहाँ पर लिली अपनी मम्मा से कहते कि मॉम आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर लिली के डैड भी उसे सेम ही चीज़ कहते कि हाँ तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें पता भी है मिस्टर गू का वर्थ कितना है, मोर देन 10 बिलियन। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो प्रिंसेस से भी ज़्यादा रानियों जैसी रहोगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर लू को चूज़ करना है। तो वे यहाँ पर लिली कहते कि देखो डैड अब मुझ पर भरोसा रखो, बहुत जल्दी यहाँ पर हम रिच होने वाले हैं, इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूर खड़ी लीज़ा यहाँ पर उनकी बातों को सुन रही होती है।
जहाँ पर उसे सचमुच यकीन हो जाता है कि लिली का भी रीबर्थ हुआ है। एंड यहाँ पर लिली को बैक स्टोरी नहीं पता है। वो भले ही यहाँ पर पैसों के चक्कर में आकर लू के साथ में शादी कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि लू कितना बड़ा विलन इंसान है। वो उसे जिंदगी भर खुश नहीं रख सकता। बट यहाँ पर लीजा सोचती कि इसमें इसका क्या फ़ायदा, जो होता है होने देते। लीजा को बस कुछ चीज़ें को प्रिवेंट करने से रोकना था, और वो यही लाइफ में वही करने वाली है, जहाँ पर वो लिली को उसके किए की सज़ा देख कर रहेगी। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लू लीजा के ऊपर हाथ उठाने वाला था गुस्से में आकर, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर गु आ जाते हैं, जो कि उसे रोक देते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारा हाथ तभी उठना चाहिए जब तुम्हें तुम्हारी वाइफ को सपोर्ट करना हो, ना कि तब जब तुम्हें उसे मानना हो। ये बड़ी गलत बात है। तो लू वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जहाँ पर मिस्टर गु लीजा की जान को बचाते हैं। एंड एक समय वहाँ पर वैसा भी था जहाँ पर लू गु को लेके बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था, एंड यहाँ पर अलग अलग प्लानिंग किया जाता था कि किस तरीके से यहाँ पर गु को अपने रास्ते से उठाना है। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा मिस्टर गु को देखकर सोच रही होती है कि यहाँ पर पास लाइफ में उसने हमेशा मेरी साइड ली है और हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ पर उसके मरने के पहले मैं उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाई। लेकिन इस बार मैं इस चीज़ को प्रिवेंट कर तो रहूँगी ही। फिर बाद में यहाँ पर लीजा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है मिस्टर गु से, जहाँ पर वो तो लीजा को पूरा इग्नोर कर देता है। कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकली, खुद का प्रॉफिट दिखाई दिया तो फिर अपनी डॉटर को तुरंत ही भेज दिया। यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग अपना काम इतना तेज़ी से भी कर सकते हैं। लीजा यहाँ पर उसे कहने लग जाती कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर खाली हाथ नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। एंड यहाँ पर मिस्टर गो सरप्राइज़ के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर लीजा उसे उसके नज़दीक बुलाती है। एंड यहाँ पर वो बड़े धीरे से उसे कहने लग जाती है कि अपने असली सन से चौककर न रहना। मिस्टर गो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। लीजा कहती कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये बात सुनते यहाँ पर गो सोचने पड़ जाता है कि इस लड़की में तो कुछ तो बात है, एंड वो भी अपना यहाँ पर फॉर्मल इंट्रोडक्शन करता है। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कि लू के साथ में मिलने के लिए आ जाती है। लू यहाँ पर कहते हैं कि देखो, मेरे साथ शादी करना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर मैं तुम्हें घर के एक भी काम नहीं करने दूंगा और सारी चीज़ें मैं खुद ब खुद यहाँ पर संभाल लूँगा। लिली यहाँ पर हमने सोच रही होती कि ये तो कितना अच्छा इंसान है, इस वजह से लीजा ने उसे शादी की थी, लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो लीजा को बिलोंग करती है वो मुझे बिलोंग करेगी एंड मैं बहुत अच्छी लाइफ जीने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक न्यूज़ को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर कंपनीज को रजिस्टर करना होता है और तो मिस्टर गो यहाँ पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पर लिली सोच पड़ जाती है कि यही टाइम है जहाँ पर लू एक कंपनी को रजिस्टर करेगा, जहाँ पर उसे इस इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा और वो धीरे धीरे कर रिच होने लगेगा। लू भी यहाँ पर लिली से कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होगा। यहाँ पर लिली उसे कहने लग जाती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम इस कॉम्पिटिशन में ज़रूर जीतोगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो कहने लगता है, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टार्टअप बिजनेस ही तो है। तो फिर यहाँ पर तुम्हारे डैड ने जो दिया था तो मैं उसमें से कुछ चीज़ें ले सकता हूँ। एंड यहाँ पर लिली सोचने पड़ जाती है कि ऐसे भी फ्यूचर में जाके उसे रिच तो बनना ही है, तो अभी इसे एज ए इन्वेस्टमेंट दे देती हूँ। एंड यहाँ पर वो अपना 1 मिलियन का कार्ड उसे दे देती है खुशी खुशी। फिर हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जो कि बुक रीड कर रही होती है। एंड यहाँ पर वो वही सोच रही थी कि लिली को लग रहा होगा लिली ने एकदम परफेक्ट मैन मिस्टर लू के साथ में शादी की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रियल लाइफ में एकदम डेविल जैसा है। फिर यहाँ पर पास के सीन्स भी बताए जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर लू का अफेयर चल रहा था और तो यहाँ पर वो लीजा को मारता भी था, उसे अब्यूज़ करता था। लीजा कहती कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, भूलो मत कि तुम्हारी कंपनी मेरी वजह से प्रॉफिट कर पाई है, क्योंकि मैंने तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए 1 मिलियन दिए थे। मिस्टर लू यहाँ पर कहने लगते हैं कि वो तो पास की बात है, और ऐसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम 1 मिलियन दो या फिर 2 बिलियन दो, मेरा काम तो हो गया और मैं इस लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लीजा सोच रही होती है, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर लू के पास में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं तो वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। फिर बाद में हम यहाँ पर मिस्टर गु को देखते हैं, जहाँ पर उसकी पीए सारे के सारे रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाती है।
एंड वो सारे प्रूव्स होते हैं असिस्टेंट के अगेंस्ट। यहाँ पर लू जैसे उन रिपोर्ट्स को देखता है वो शॉक हो जाता है एंड यहाँ पर वो समझ जाता है कि लीजा जो बोल रही थी वो झूठ नहीं बोल रही थी, उसका शक सही निकला। एंड यहाँ पर एक एक करके उसकी पीए असिस्टेंट ने क्या कुछ उसके पीछे नहीं किया है उसके बारे में बताने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लीजा की इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि असल में लीजा एक फैमिली के साथ में रहती है जो कि उसके अंकल आंटी है एंड यहाँ पर उसकी जो सिस्टर है वो तो उसे बहुत बुली करती है, साथ साथ उसकी मॉम भी। और ये शादी जो ये लोग करवाने जा रहे हैं वो फोर्सफुली लीजा को करनी पड़ रही है। मिस्टर गो यहाँ पर मन में सोच लेते हैं एंड मेक श्योर कर देते कि अब से लीजा एक भी बार सफ़र नहीं करेगी, मैं उसका ध्यान रखूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिली को और लू को देखते जो कि यहाँ पर लिली के घर पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर उसे घर पर पहुँचने पर ही लू अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन आंटी यहाँ पर उसे इग्नोर कर लिली को लेकर बैठ जाती है, कहती कि ना जाने मेरी बेटी ने कितना सफ़र किया होगा। तो फिर यहाँ पर लिली अपनी मम्मा से कहती है कि आप टेंशन मत लो, हमें ने यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है जहाँ पर हमें 100 मिलियन की डील मिलने वाली है और तो यहाँ पर कंपनी को भी रजिस्टर कर लिया गया है, तो फिर यहाँ पर हम बहुत जल्दी रिच बनने वाले हैं। अगली बात सुनते ही यहाँ पर लोग उसकी मॉम और डैड के साइड से भाव मिलने लगता है, जहाँ पर वो लोग उसे एकदम दामाद की तरह ट्रीट करते और अच्छे से बैठाने लग जाते। फिर इतने में वहाँ पर लीजा आ जाती है एंड यहाँ पर लीजा को देखते ही वो कहने लग जाती है कि आखिर कोई अपने शादी के बाद में विधवा कैसे बन सकता है। ये बात सुनते ही अब तो लीजा को कंफर्म हो जाता है कि इसका पक्का रीबत हुआ है, इस वजह से इतना ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है। लीजा यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम दोनों के बीच में रियल लव है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसा एक दिखावा चल रहा हो। तो फिर यहाँ पर लिली उसे बोलने लग जाती है कि हाँ तुम्हें तो ऐसा लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर तुम हमें देखकर जेलस जो फील करी हो, तुम्हें पता है हमने कंपनी को रजिस्टर किया है और तर बस हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना होगा जहाँ पर वो जो डील है मेरे हस्बैंड को मिलने वाली है। फिर देखना कैसे रातों रात हम यहाँ पर माला माल हो जाएंगे। फिर बाद में यहाँ पर लिली बोलने लग जाती है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इस डील को लेकर। तो फिर लिली कहती कि हाँ तुमने सही कहा। लीजा यहाँ पर उसे वार्निंग देने लगती है, कहते कि ठीक है लेकिन बस अपना ध्यान रखना कहीं तुम्हारे दिए हुए पैसे डूब ना जाए। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो वो लीजा को सुनाना शुरू कर देती है, कहती है कि आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में तो कैसे ही पता होगा, तुम तो जेलस फील कर रही हो ना कि यहाँ पर मेरी शादी मिस्टर लो के साथ नहीं हुई है, सब कुछ समझ रही हूँ मैं क्योंकि मेरा इतना हस्बैंड परफेक्ट जो है। तो यहाँ पर लिली भी बात करने लग जाती है और लीजा भी। तो फिर आंटी यहाँ पर लीजा को चुप करवा देती है, कहती कि देखो लीजा जो कुछ भी हो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए हर एक मोड़ पर, जिस तरीके से लिली यहाँ पर अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर अंकल जो होते हैं यहाँ पर लिली को भी कहते हैं कि हाँ लिली तुम तो एकदम परफेक्ट काम कर रही हो अपने हस्बैंड और उसी कंपनी को सपोर्ट करते हुए, लेकिन लीजा लगता है तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। कू के पास में तो सारी चीज़ें लेकिन तुम्हें देखो यहाँ पर तुम हमें किसी भी तरीके से सपोर्ट कर ही नहीं सकते हो और तुम तो हमारे काम पे नहीं आ रहे हो। लीजा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है आप लोग मुझे एक सामान समझकर चल रहे हो, आपको नहीं लगता कि मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। अंकल बोलते कि तुम्हें क्यों लगता है हमने तुम्हें बचपन से पाल कर क्यों रखा है। और तो यहाँ पर वो लोग लिली की तारीफ ही किए जा रहे थे। लिली मन में यहाँ पर सोच रही होती है कि पास्ट लाइफ में तो उसके पेरेंट्स उसे बहुत तारीफ मारा करते थे, लेकिन अब उसे पता है कि अगर वो किन किन चीज़ों में गलतियाँ कर रही है, इस वजह से वो अपने बिहेवियर में भी सुधार ला रही है। आंटी कहते कि तुम्हें पता नहीं है लिली और उसका हस्बैंड कितना दिलदार है, यहाँ पर तो तुम गिफ्ट भी लेकर नहीं आए हो, लेकिन वो लोग ये पूरा का पूरा घर गिफ्ट से भर देंगे, तुम देख लेना। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली जो होती है लीजा को प्रोवोक करना शुरू कर देती है, कहती है कि तुम क्या करोगी, तुम्हारे हस्बैंड पर तो शॉर्ट टाइम लव का जो है टैग लगा हुआ है। लीजा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड गुस्से में आकर वो लिली को थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर लिली का गुस्सा कुछ कम नहीं होता, वो भी गुस्से में आ जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर गू आ जाते तो वो लोग उसे देखकर डरने लगते। मिस्टर गू कहते कि लगता है तुम भूल रही हो ये मेरी वाइफ है और यहाँ पर तुम उससे परेशान कर रही हो, इसका मतलब ये है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहती हो। लिली यहाँ पर सोच जाती है कि प्रीवियस लाइफ है तो यहाँ पर उसे कभी मुझे डिफेंड नहीं किया एंड यहाँ पर आज वो लीजा की साइड ले रहा है, ज़रूर दाल में कुछ तो काला है। इतने में यहाँ पर मिस्टर गो के इशारे करने पर ढेर सारे गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत सारे गोल्डन के बार्स को लेकर, पैसों को लेकर, गाड़ी की चाबी को लेकर। यहाँ पर ये सारी लग्जरियस चीज़ देखते ही
लिली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और तो यहाँ पर लीजा पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुमने क्या कर इसके ऊपर जादू तो ना किया जो यहाँ पर वो इतनी महंगी चीज़ें घर पर लेकर आया है। तो मिस्टर गू यहाँ पर उसे कहता है लीजा से दूर रहने के लिए। साथ साथ वो उसे कहता है कि जो मेरा है उसका पूरा हक लीजा का भी है, तो फिर वो जो चाहे कर सकती है, तुम यहाँ पर उसे कुछ बोलने वाली नहीं होती हो। फिर बाद में यहाँ पर लोगों को भी गुस्सा आता है तो वो लिली पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गू को गुस्सा दिलाने की। यहाँ पर मिस्टर गू सभी को लोग को बोलने लग जाता है कि देखिए अंकल आंटी, ये गिफ्ट तो मैंने आपके लिए लाया था क्योंकि आप दोनों मेरे इन लॉज हो, लेकिन अब आपके बिहेवियर को देख के लगता है कि आप लोग तो इस गिफ्ट को डिजर्व ही नहीं करते हो। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है ये सारे के सारे गिफ्ट जो भी है वो लीसा के नाम पर करवाने के लिए और लीसा को दे देने के लिए। यहाँ पर अंकल आंटी उनके पीछे जाते तो है लेकिन वो लोग रोकते नहीं। दूसरी यहाँ पर होती है हमारी लिली जो कि पूरी चिढ़ जाती है और तो यहाँ पर अंकल आंटी को सुनाना शुरू कर देती है कि आखिर आप लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। मैं यहाँ पर छोटी, आप लोगों को मुझ पर टेंशन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ लीजा की तरफ ही होता है और वो उन पर चिल्लाने लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों कार में होते हैं जहाँ पर लीजा से कहती है आज कार से ट्रेवल नहीं करने के लिए। तो बाद में मिस्टर गू से बोलने लग जाता है कि लगता है तुमने लिली की बात तो कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम मेरी प्रोटेक्टर हो और तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी ये मुझे पता है। फिर यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, यानी कि सिर्फ मिस्टर गू ही। फिर बाद में यहाँ पर हम सीधा न्यूज़ को देखते हैं जहाँ पर न्यूज़ में दिखा रहा होता है कि मिस्टर गू का कार एक्सीडेंट हो गया है एंड यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी उस हॉस्पिटल में होता है लीजा के साथ साथ, लेकिन वो उन्हें छुपके से देख रहा था। जहाँ पर डॉक्टर्स वेंटिलेटर पर मिस्टर गो को लेकर आते एंड लीजा को उम्मीद छोड़ने के लिए बोल देते हैं, कहते कि अब हम कुछ नहीं कर सकते एंड लीजा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और उसका असिस्टेंट तो बड़ा खुश हो जाता है। दूसरे यहाँ पर मिस्टर लू और लिली भी उस न्यूज़ को देख रहे होते हैं। लिली यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि ये इंसिडेंट तो 3 मंथ्स बाद होने वाला था, इतना जल्दी कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, जितना जल्दी उतना अच्छा। फिर इसके बाद में यहाँ पर इतने में ही लू को कॉल आ जाता है लूना कंपनी से, जहाँ पर वो लोग उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश तो लिली होती है, कहती है कि अब हम कुछ भी खा सकते हैं और कहीं पर भी घूम सकते हैं। लू भी कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो लेना है, तुम वो सारी चीज़ें कर सकती हो और ले सकती हो। मनी मनी यहाँ पर लिली बहुत खुश हो रही होती है कि अब तो इस वाली लाइफ में लीजा जाएगी मेंटल हॉस्पिटल और मैं यहाँ पर रिच हस्बैंड की वाइफ बनकर रह जाऊंगी और एकदम परफेक्ट लाइफ जीऊंगी। फिर बाद में हम यहाँ पर मिस्टर गू के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को हैंडल कर रहा होता है। कहता है कि अब मिस्टर गू रहे नहीं है तो फिर यहाँ पर हमें एक न्यू चेयरपर्सन को सिलेक्ट करना होगा एंड मैं यहाँ पर कंपनी में कई सालों से काम करता आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि चेयरपर्सन बनने के लिए मैं परफेक्टली एलिजिबल हूँ। एंड यहाँ पर सभी लोग सोचने पड़ जाते, इतने में वहाँ पर लीजा की एंट्री हो जाती है एंड यहाँ पर लीजा आती ही उसे कहने लगती है कि मुझे लगता है हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए एंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे के सारे इनहेरिटेंस मुझे जाने चाहिए और कंपनी की चेयरपर्सन भी मैं बनूंगी। असिस्टेंट यहाँ पर बोलने लग जाता है कि लगता है तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है, इस वजह से यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि पर असर पड़ जाए, तो तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए जहाँ पर तुम्हें पीस मिलेगी। एंड यहाँ पर वो गार्ड्स को लीजा को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। फिर इतने में यहाँ पर गू गुस्से में आ जाता है, कहता है कि कौन है वो और किस में इतनी हिम्मत जो मेरी वाइफ को टच करना चाहता है। मिस्टर गू को यहाँ पर जिंदा देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं, खास करके उसका असिस्टेंट। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर गू सबूत और रिपोर्ट्स बताने लग जाते हैं जहाँ पर कार को फैब्रिकेट किया होता है किसी और ने नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट ने एंड उस असिस्टेंट की सारी करतूत उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई थी कि किस तरीके से उसने मिस्टर गू की जान लेने की भी कोशिश की है। फिर बाद में यहाँ पर गार्ड्स उसके असिस्टेंट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं कि अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल रही होगी। लीजा कहती कि नहीं, अभी मेरा एक और मेन काम बचा हुआ है, तुम्हें बचाने के बाद मुझे अभी किसी और को भी तो बचाना है। फिर बाद में हम यहाँ पर एक इवेंट को देखते हैं जहाँ पर लू, लिली और डॉरस के पेरेंट्स मौजूद होते हैं। लू यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्हें बता रहा था एंड वो लोग यहाँ पर लू पर बड़े प्राउड फील कर रहे थे, कहते कि लिली बड़ी लकी है, लेकिन उस लीजा को देखो, वो तो विधवा बन चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा लू की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने लग जाती है कि लूना कंपनी इसकी कंपनी के अंदर 100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है, तो तुम्हें सोचो हमारी कंपनी कितनी बड़ी बनने वाली है। और ये बात लीजा की, वो तो बहुत टाइम से ही एकदम पागल इंसान रही है, मुझे तो लगता है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया होगा क्योंकि वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई होगी। फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर एकदम से ही
लिली की और मिस्टर लो की तारीफ करने लगते एंड वो डिट्टो वही तारीफ होती है जो कि हमने यहाँ पर ड्रामा की स्टार्टिंग में देखी थी, लो के लिए और लिसा के लिए। और ठीक यहाँ पर डिफरेंस होता है जहाँ पर वो लोग लिली की और मिस्टर लो की तारीफ करते हैं। लिली यहाँ पर लिसा की बुराई कर रही थी, इतने में यहाँ पर लिसा की आवाज़ हमें सुनाई देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लिसा को लेकर शॉक हो जाते हैं। लिली बोलती कि तुम यहाँ पर लॉकअप पे क्यों नहीं हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ज़रूर तुम यहाँ पर मुझसे मदद मांगने के लिए आई रहोगी। यहाँ पर सभी लोग लिली और लिसा की लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं कि दोनों सिस्टर्स के वर्ल्ड कितने ज़्यादा अलग है। लिली यहाँ पर लिसा को साफ साफ कह देती कि देखो तुम अभी यहाँ से जाओ, मिसेस लूना यहाँ पर आने वाली है क्योंकि उसने मेरे हस्बैंड की कंपनी में 100 मिलियन जो इन्वेस्ट करने हैं। एंड बाद में यहाँ पर ये इवेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर होस्ट मिसेस लूना को इनवाइट करती है स्टेज पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी आगे नहीं बढ़ता तो सभी लोग सोचते पड़ जाते हैं कि आखिर मिसेस लूना है कहाँ पर। फिर बाद में यहाँ पर लिसा धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ने लग जाती है जहाँ पर लिली उसे रोकती है, कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। तो फिर यहाँ पर लिसा उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं भेजना चाहती हो तो इसका मतलब ये है ये इवेंट कंटिन्यू नहीं हो सकता और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लिली बोलती कि ऐसे भी तुम यहाँ पर खुद की मर्जी से आई थी मुझसे मदद मांगने के लिए, लगता है तुम यहाँ पर रोते हुए मुझसे बेग करोगी कि मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में बीमार है, प्लीज़ उसे बचा लो। लिली कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम देखना कुछ टाइम में तुम यहाँ पर मुझसे बेग करोगी। लिसा यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर बाद में लिली बोलती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। एंड यहाँ पर वो लो से पैसे लेकर लिसा को देने लगती है और वो भी बहुत गंदे वे में, जहाँ पर वो उन पैसों को नीचे गिरा देती है। यहाँ पर वो लिसा से कहती है कि देखो सारे पैसे नीचे लीन डाउन करो और प्लीज़ बोलकर एक एक पैसे उठाकर तुम लेकर जा सकती हो। अंकल आंटी भी यहाँ पर लिसा को सेम काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन लिसा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करती। लिली कहती है खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, ऐसे भी तुम्हारी लाइफ अब मेंटल हॉस्पिटल में ही गुजरने वाली है, तो बेहतर होगा अगर तुम इन पैसों लेकर कुछ दिनों के लिए एंजॉय कर लोगी। तो लिसा साफ साफ मना कर देती है नील डाउन करने से, कहती है कि अगर मैंने नील डाउन नहीं किया तो। लिली बोलती कोई बात नहीं, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो तुम्हें ज़बरदस्ती नील डाउन करवाएंगे और मुझसे माफ़ी मंगवाएंगे। तो फिर लिसा बोलती कि ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है मुझे यहाँ पर टच करने की। फिर बाद में यहाँ पर लूना की कंपनी से कुछ लोग आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, हमें इस इवेंट की शुरुआत करनी होगी। तो फिर लिली और लूपी बोलने लगते कि हाँ सीखा, इस लड़की के मैटर को तुम बाद में लिख लेंगे। लिसा कहते कि नहीं, मैं ही लूना हूँ, मेरे बिना तुम इस इवेंट की शुरुआत नहीं कर सकते। लिली यहाँ पर उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहते कि अब तो तुम पक्का मेंटल हॉस्पिटल में जाने वाली हो और लगता नहीं है कि तुम बाहर निकल पाओगी, और मुझे लगता है कि आज ही से तुम्हें ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर लू अपना इंट्रोडक्शन लूना वाले लोगों से देने लगते हैं, जहाँ पर लिसा अपने लोगों को देखती है तो फिर वो लोग लूना को पहचान लेते हैं एंड यहाँ पर वो लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लिली बोलती है कि अब इस पर नज़र मत रखिए, इसे तो मैं अभी यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। एंड यहाँ पर वो आकर लिसा को थप्पड़ मारने वाली थी, जहाँ पर मैनेजर लिली का हाथ पकड़ लेता है और उसे चिल्लाने लगता है। एंड यहाँ पर वो लिसा की आइडेंटिटी बताता है, जहाँ पर वो लोग शॉक हो जाता है। फिर लिसा और वो मैनेजर स्टेज की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कंपनीज की डिटेल को देखने लगते हैं। एंड यहाँ पर लिली खुद से मारते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास 100 मिलियन कैसे आए। यहाँ पर मिस्टर लू मन में सोच रहा होता है और उसे बहुत रिग्रेट होता है लिली के साथ में शादी कर कर। वो सोचने लगता है कि अगर मुझे पता होता लिसा के पास है पैसे तो मैं उसी से शादी करता। एंड यहाँ पर लिसा लिली को रिस्पॉन्ड करती है कि ये पैसे मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिए हैं। फिर बाद में यहाँ पर लिली को तो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, साथ साथ उसके डैड भी यहाँ पर शॉक हो जाता है। बाद में यहाँ पर लिली उसके इस काम में अर्जन डाल रही थी तो फिर लिसा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है। यहाँ पर लोग उसे कहने लग जाता है कि देखो जो कुछ भी हो हम तो एक फैमिली मेम्बर है एंड होपफुली यहाँ पर ये प्रोजेक्ट तुम हमें ही देने वाली हो। सभी लोग यहाँ पर लिसा को लेकर बात करने लग जाते कि अब तो इसे प्रोजेक्ट को आगे फॉरवर्ड करना ही होगा, क्योंकि अब इसका हस्बैंड जो नहीं रहा और ये एक अकलौती पड़ चुकी है तो ये अकेली कंपनी को कैसे ही संभाल पाएगी। फिर बाद में यहाँ पर लिली उसे प्लीज़ करने के बदले उसे धमकियाँ दे रही होती कि देखो बेहतर होगा अगर तुम इस प्रोजेक्ट को मेरे हवाले कर दोगे, तो यानी कि मेरे हस्बैंड के हवाले, तो यहाँ पर मैं तुम्हें सिर मारने के लिए रेडी हो जाऊंगी। लिसा कहती कि अगर मैं ना कह दूँ तो। अंकल आंटी यहाँ पर कहने लग जाता है
तो फिर हम यहाँ पर फैमिली रजिस्ट्रेशन में से तुम्हारा नाम हटा देंगे और तुम ऐसे भी मेंटल हॉस्पिटल चली जाओगी। तो मेंटल हॉस्पिटल जाने के बाद सबसे पहले हकदार हम बनते हैं, जहाँ पर वो पैसे मेरे हो जाएंगे। पर यहाँ पर लिली अपने मॉम डैड से बोलने लगती है, लेकिन अगर पैसे आपके पास आए तो आप मेरे हस्बैंड को सपोर्ट ज़रूर करोगे ना। एंड अंकल आंटी यहाँ पर उसे वही रिस्पॉन्ड करते कि हाँ, हम तुम दोनों को हमेशा सपोर्ट करेंगे। लिली यहाँ पर उनके डिल्यूशनल बातों को सुनकर हंसी रही होती है। अरे इतने में यहाँ पर हम मिस्टर गू की आवाज़ को सुनते हैं, जो यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा मेरी वाइफ को बुली कर हो गया हो तो मैं यहाँ पर आ गया तुम लोगों को सजा देने के लिए। और यहाँ पर मिस्टर गू को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, खासकर लिली। मिस्टर गू कहते कि लगता है तुम मुझे देखकर ज़्यादा खुश नहीं हो। तो फिर यहाँ पर वो उन दोनों से कहने लगती है, कोई बात नहीं, ऐसे भी इसकी डेथ तो 3 मंथ्स बाद ही होने वाली है, और देख लेना उसके बाद तो लिसा तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा। फिर बाद में तुम अकेले क्या करोगी क्या पता। मिस्टर गू को यहाँ पर गुस्सा आता है, जहाँ पर वो लिली को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देते हैं। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, तो फिर यहाँ पर मिस्टर गो से कहने लग जाता है कि तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा बड़ी सज़ा है मेरे पास, लेकिन पता नहीं कि मैं तुम्हें वो देना चाहिए या फिर नहीं। लिली गुस्से में आ जाती है और उसे मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसी का हस्बैंड लू से पकड़ लेता है। कहता है कि तुम्हें पता भी है अगर तुम ये सब करोगी तो मिस्टर गो के सामने मेरी इंप्रेशन क्या रह जाएगी, और ऐसे भी हम एक परिवार ही, हम एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। लिली यहाँ पर उनकी बातों को सुन रही होती कि आखिर ये लोग कितना गिड़गिड़ाएंगे। दूसरा उसके पेरेंट्स कह रहे होते कि हाँ, हम तो फैमिली है, पैसे यहाँ आए या फिर वहाँ जाए, बात तो एक ही है। माँ में यहाँ पर लिसा साफ साफ मना कर देती, कहते कि क्यों, आप तो अभी कह रहे थे कि फैमिली रजिस्ट्रेशन में से मेरा नाम हटा दोगे, तो कर दो ना, इसमें बुरी बात कौन सी है। यहाँ पर अंकल आंटी उस पर गुस्सा होने लगते हैं, कहते कि देखो ऐसे भी वो मेरे डैड का पैसा था, तो तुम्हें तो वो मुझे वापस देना ही होगा। लीजा यहाँ पर उन्हें सुनाने लग जाते कि अरे वाह, पहले तो आपने अपने डैड को ही मारा ताकि आप उसकी प्रॉपर्टी को हड़प सको, और अब यहाँ पर जब प्रॉपर्टी नहीं मिली तो आप मुझे भी मारना चाहोगे। आपकी चालबाजी में बड़े अच्छे समझ हूँ। अंकल को गुस्सा आता है और लीसा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इतने में ही मिस्टर गू आकर उस अंकल को रोक देते हैं। फिर बाद में यहाँ से लीजा मिस्टर गू को लेकर जाने लगती है, लेकिन लू यहाँ पर रोकने लगता है, कहते हैं कि तुम दोनों ऐसे नहीं जा सकते, पहले मेरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट तो देकर जाओ। लीजा यहाँ पर मना कर देती है, बोलती है कि हमें तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट मुझे पसंद नहीं है। लू कहता है कि तुम क्या मेरे प्रोजेक्ट को समझोगी, तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडीज़ को कम्प्लीट किया है, और तो यहाँ पर मेरे साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर मैं वर्क कर पा रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा है, मेरा डिज़ाइन भी अच्छा है, होपफुल तुम्हारी नज़रें ख़राब होंगी। लीजा कहती है कि मेरी नज़रें तो बिल्कुल ठीक है और मेरा दिमाग तुमसे ज़्यादा ठीक है, इस वजह से मुझे पता है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो नेचर को कितना हार्म पहुंचा सकता है, और हम आखिर वो प्रोजेक्ट क्यों ही करेंगे जो यहाँ पर ग्रीन इकोनॉमी को ख़राब करे। और तो यहाँ पर लीजा को पास की बात याद लगती है, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा का दिया हुआ 100 मिलियन वो यहाँ पर लू की कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है ताकि लू ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, और यहाँ पर नेक्स्ट लू को ढेर सारा प्रॉफिट होता है। लीजा भी यहाँ पर खुश हो जाती है और वो लू को बिजनेस को टैक्टिक्स बताने लगती है, लेकिन लू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, उसकी ईगो को हर होता है। वो कहते हैं कि तुम अपने लिमिट्स को क्रॉस मत करो, तुम एक वुमन हो और यहाँ पर तुम्हें सिर्फ घर बैठकर खाना बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। लीजा कहते हैं कि ठीक है चलो, एक बार के लिए मैं तुम्हारे प्लान को कंसिडर भी कर लूँगी, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी का क्या होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारी वाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही को है, ऐसा लगता है कि वो कितनी घमंडी इंसान है और उसे ये प्रोजेक्ट चाहिए नहीं। तो फिर यहाँ पर मैं कैसे मान लूँ कि वो इस प्रोजेक्ट को लेना चाहती है, और कुछ समय पहले यहाँ पर ये मुझे कह रही थी नील लर्न कर माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन अगर वो नील लर्न कर माफ़ी मांगे तो मैं एक बार एक थॉट तो दे सकती हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर कि तुम्हें मिलेगा या फिर नहीं। फिर बाद में यहाँ पर लू जो है लिली से कहने लग जाता है। लिली कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर नीलर कर माफ़ी मांगूँ और ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गुस्से में आकर वो साफ साफ मना कर देती है, जहाँ पर लू का दिमाग ही सटक जाता है और यहाँ पर वो उसे ज़बरदस्ती नीलर करवाने लगता है। आंटी यहाँ पर उसे रोकने आती है, लेकिन अंकल आंटी को रोक देते हैं, कहते कि मत करो, ये काम होना ज़रूरी है, क्योंकि अब तो यहाँ पर अगर ये इन्वेस्टमेंट होगा तब जाकर हमारी फैमिली आगे बढ़ पाएगी, वरना यहाँ पर रोज़ रूखी सूखी भाजी खाकर रह लेना। फिर बाद में यहाँ पर लिली चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर लू उसका गला पकड़ कर ज़बरदस्ती उसे बोल डाउन करवाता है। फिर बाद में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने लग जाता है, जहाँ पर लीजा जो है बोलती कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो,
तो फिर यहाँ पर मिस्टर गो से याद दिलाता है कि वो मेरी वाइफ है, ज़रा अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, और ये पहली और आखिरी वार्निंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वरना ज़बान ही कट करके रख दूंगा। इतना कहकर वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर लीज़ा उसे रोकती है, कहती है कि देखो लिली, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। एंड लिली यहाँ पर खड़ी होकर लीज़ा को रोकने लगती है, कहती है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना ही होगा। और लीज़ा मना कर देती है, कहती कि मेरे पैसे, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगी। लिली कहते कि ठीक है, जितनी अक्ल दिखानी है दिखा लो, देख लेना, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तो तुमसे बदला लेकर ही रहूँगी। लीज़ा भी बोलती है कि बहुत अच्छी बात है, मैं उस दिन का इंतज़ार ज़रूर करूँगी। फिर बाद में यहाँ पर लू जो होता है वो लूना कंपनी के मैनेजर से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन वो मैनेजर उसका ये प्रपोजल उसे देकर रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि बात करना है तो मैडम लूना से करो, ना कि मुझसे करो, और सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगना। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग उससे बहुत शेम कर रहे होते हैं कि अब उसका क्या होगा, अब तो ये पुअर का वुअर इंसान ही रह जाएगा। और हमें यहाँ पर लू का नया रूप देखने को मिलता है, जो कि एक साइकोपैथ का होता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि घर पर बैठकर सोच रही होती है कि उसकी लाइफ इतनी मेजरेबल क्यों है। पास्ट लाइफ में भी उसे सारी चीज़ें सहनी पड़ी, और इस लाइफ में भी ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ बदल ही नहीं रही है। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है उसके लिए फ्लावर लेकर, और वो उसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर लिली उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं थी। फिर लू उससे माफ़ी मांगते उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता है, जहाँ पर लिली उसकी बातों में आ जाती है, कहते कि ठीक है, इस बार तो मैं बात मान जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल मत करना, भले ही यहाँ पर वो काम के लिए क्यों ना हो, क्योंकि मेरी भी इंसल्ट होती है। लू कहते हैं कि हाँ बाबा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं, जहाँ पर न्यूज़ में वो लोग मिसेस गू के बारे में सुनते हैं, यानी कि आंटी वैंगमा, जो कि मिस्टर गू की मॉम होती है। एंड यहाँ पर वो फाइनली अब्रॉड से वापस हो चुकी थी। तो फिर यहाँ पर वो लोग सोचने पड़ जाते हैं कि अगर वैंगमा ने उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया तो उनकी कंपनी तो लाखों डॉलर्स कमाने लग जाएगी। इसके लिए यहाँ पर लू के पास एक आइडिया होता है। तो फिर यहाँ पर वो लिली से कहने लग जाता है कि देखो, अगर मैं वैंगमा की जान को बचाऊंगा तो फिर वो दिलदार होकर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वो कहते कि वो मुसीबत में पड़ेगी तो ना, अब तुम क्या 24 घंटे उसके साथ रहोगे? तो फिर वो कहते कि नहीं, वो मुसीबत तुम लाओगी। लिली यहाँ पर ऐसा करने से मना कर देती है, कहती है कि तो इल्लीगल काम है, ये मैं नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर वो उसे भरोसा दिलाता है कि देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। लिली भी सोचती है कि हाँ, बात तो ये सही कह रहा है, इस बार मदद कर देती हूँ, वैसे भी फ्यूचर में जाके ये मिलियनर तो बनने ही वाला है। एंड यहाँ पर बाद में वो चली जाती है कार के अंदर, जहाँ पर सामने से हम कार में आते हुए वैंगमा को भी देखते हैं, और लिली यहाँ पर जोर चिल्लाते हुए जोर से अपनी कार का एक्सी दे देती है। एंड यहाँ पर उन दोनों की कार टक्कर मार देती है, जहाँ पर वैंगमा तो उसके अंदर ही बेहोश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर आ जाता है लू मदद करने के लिए, और वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले चला जाता है। दूसरा यहाँ पर लीसा को देखते, जो कि गेट पर खड़ी होकर अपनी मदर इन लॉ का इंतजार कर रही थी। मिस्टर गू से पूछते कि कब तक तुम खड़ी रहोगी। लीसा कहती कि तब तक जब तक वो यहाँ पर आ नहीं जाती। मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, और मैं नर्वस हूँ कहीं वो मुझे पसंद भी करेंगे या फिर नहीं। बाद में यहाँ पर मिस्टर गू से क्लोज जाता है, कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल काइंड हार्टेड पर्सन हो कि कोई भी तुम्हें प्यार ही कर लेगा। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर गू को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट का, जो कि उसे उसकी मॉम की सिचुएशन के बारे में बताने लगते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग भागते हुए चले जाते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर से वो लोग उनकी कंडीशन को पूछते हैं। एंड डॉक्टर यहाँ पर बताते हैं कि ग्रैंडमा अब खतरे से खाली है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इनके सीरियस बॉडी प्रॉब्लम्स हो जाते। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा धीरे धीरे होश में आने लगती है, जहाँ पर मिस्टर गी उसकी सेहत के बारे में पूछने लग जाता है। और यहाँ पर आंटी कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। लिली यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि पास्ट लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर अचानक से ये सब क्यों हो रहा है। दूसरा यहाँ पर आंटी लिली को देखकर खुश हो जाती है। लिली यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन करती है, जहाँ पर आंटी उससे बड़ी ब्यूटीफुल इंसान बोलती है। फिर बाद में यहाँ पर वो मिस्टर गू से कहने लग जाते कि देखो, जिसने मेरी जान बचाई है तो मैं यहाँ पर उसे कंपेंसनेट करना ही होगा। एंड इतने में यहाँ पर आंटी का लाइफ सेवर आ जाता है, और लाइफ डेंजरर भी, जहाँ पर लिली और मिस्टर लू साथ में आ जाते हैं।
यहाँ पर मिस्टर को यकीन नहीं होता कि लू ने उसकी मम्मा की जान बचाई है। आंटी कहती कि हाँ, यही मेरा लाइफ सेवर है। फिर बाद में यहाँ पर लिली देख लेती है लीज़ा को, कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब जाकर यहाँ पर लू आंटी को बताता है कि लीज़ा और लिली कजिन्स है और वो दोनों बचपन से ही एक साथ में रही है। ये बात सुनते ही आंटी बोलती कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी कोइंसिडेंस वाली बात है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली लू को इशारे करती है, कहती कि मत बोलो ये सब। लीज़ा को ये सारी बातें पसंद नहीं, आंटी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। तो फिर लिली यहाँ पर बताने लगती है, एक्चुअली हमारे बीच में झगड़ा हो गया था और ऐसे भी हम दोनों के स्टैंडर्ड्स कहाँ मिलते जुलते। अभी भी यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा तंगी में चल रहे हैं और यहाँ पर वो लोग, इनका तो कितना हाई स्टैंडर्ड्स है। यहाँ पर आंटी लीज़ा से बोलने लग जाती है कि देखो, अब तो तुम्हें हेल्प करनी ही चाहिए उनकी। फिर बाद में ग्रैंड माँ यहाँ पर कहने लग जाती है कि हमें तो इन्हें कंपनसेशन देना ही होगा। दोस्तों यहाँ पर लीज़ा मिस्टर लू से पूछने लग जाती है कि मुझे ना एक बात बताना, तुम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और यहाँ पर तुम्हें किसी की जान बचाने का वक्त कैसे मिल गया। तो फिर लू कहने लगता है कि मैं बस पास से गुजर रहा था जहाँ पर मैंने ग्रैंड माँ की कार को देखी। ग्रैंड माँ कहती कि हाँ, अगर वो पास से नहीं गुजरा होता तो आज मैं ज़िंदा नहीं बचती। फिर बाद में यहाँ पर वो लोगों ने कंपनसेशन पे करने लगते इन कैश, लेकिन यहाँ पर वो दोनों मना करने लगते क्योंकि उन दोनों का एम जो इतना हाई होता है। मिस्टर को यहाँ पर अपनी मॉम से कहते कि मॉम जाने दो, ऐसे भी आप इन दोनों को कभी नहीं समझ पाओगी। फिर वो लोग यहाँ पर बात में बात निकाल देते इन्वेस्टमेंट की एंड यहाँ पर लिली बता देती कि हाँ, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओनर लीज़ा है, लेकिन मेरी सिस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कभी रेडी नहीं होगी। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उस कंपनी की ओनर कोई और नहीं बल्कि लीज़ा है। लीज़ा यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती है और ऐसे भी तुमने तो मेरी जान बचाई है। लीज़ा कहते कि नहीं ग्रैंडमा, हमें पहले छानबीन करनी होगी। ग्रैंडमा कहते कि इसमें छानबीन करने वाली कौन सी बात है। और यहाँ पर लिली अपना 100% देती है एक विक्टिम कार्ड प्ले करने का। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा उस पर क्वेश्चन करने लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आंटी को पहले से जानते हो और जानबूझ के यहाँ पर तुमने ये सब किया ताकि तुम उनकी जान बचाकर हीरो बन जाओ। तो फिर लोग कहता है कि देखो, ऐसी सोच तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं लीज़ा, तुम अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हो तो मैं इन्हें इन्वेस्टमेंट दूंगी। और यहाँ पर वो सीधा 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट देने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो एग्रीमेंट्स पे लेकर आती है। यहाँ पर लोग खुशी खुशी उन पर साइन कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली और तल्लू चले जाते हैं घर पर, जहाँ पर वो अपनी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर लू से कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल से कुछ ज़्यादा कामयाब निकली, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर इतना अच्छा नाटक कर सकती हो। लिली कहते कि देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक्सेप्ट किया है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ अनटिल एंड अनलेस हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कुछ और भी प्लानिंग करने लगते हैं, कहते हैं कि फ़िलहाल के लिए बहुत है, लेकिन हमें ये चीज़ आगे जाकर कंटिन्यू तो करनी ही पड़ेगी और सबसे पहले उस गू का और लीज़ा का पत्ता हमें काटना होगा। यहाँ पर लिली का ध्यान तो बस इस पर होता है कि वो कहाँ घूमने जाएगी, क्या शॉपिंग करेगी और क्या ट्रैवल करेगी। और तल्लू भी उसे कहता है कि देखो, इन पैसों से तो तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकती हो, मैं भी तुम्हें रोकने टोकने नहीं वाला हूँ। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लीज़ा को और मिस्टर गू को, जहाँ पर लीज़ा उसी सोच में खोई हुई होती कि आखिर आंटी की जो टकरार है वो हुई कैसे, क्योंकि वो तो यहाँ पर नॉर्मल रोड पर जा रही थी और आसपास घर होते हैं तो फिर कोई भी इंसान अपनी गाड़ी इतनी तेज़ी से नहीं चलाता है। तो आखिर वो कौन था जिन्होंने उन्हें टक्कर मारी होगी। इतने में यहाँ पर गू आता है जो उसे ओवरथिंक करने से मना करता है। तो फिर लीज़ा यहाँ पर उसे सारी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती है। गू कहते हैं कि देखो, तुम्हारी बात सच भी हो सकती है, लेकिन ये बात एक कोइंसिडेंट भी हो सकती है। इतने में यहाँ पर गू को अपनी मम्मा का कॉल आ जाता है, जो उसे लंच पर इनवाइट करने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर वो लोग एक फैमिली लंच के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिनर पार्टी में बस वो लोग नहीं होते, साथ साथ वहाँ पर लिली और लू भी मौजूद थे। फिर बाद में यहाँ पर आंटी जो है मिस्टर गू से कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर इन दोनों की मदद तो और भी करनी होगी, क्योंकि ये लोग बड़े अच्छे इंसान हैं। एंड यहाँ पर उन दोनों का लू पर और लिली पर अटेंशन ज़्यादा नहीं होता। लू यहाँ पर आंटी से कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी थोड़ी और हेल्प कर सको, आप यहाँ पर वैगनन वाले हॉस्पिटल का पेटेंट लाकर मुझे दे दो। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो फिर यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये वाली बात सुनते यहाँ पर लीज़ा को पास की बात याद आ जाती है कि उसे उस हॉस्पिटल का पेटेंट चाहिए था, जहाँ पर लीज़ा जाकर वहाँ पर काम करने लग जाती है और उसकी इस अच्छाईता को देखकर मिस्टर टाइकून यहाँ पर उस कंपनी का पेटेंट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर बाबनी यहाँ पर आंटी कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मिस्टर टाइकून से उस पेटेंट को पाना मुश्किल होगा।
फिर बाद में यहाँ पर चली जाती है लिली उनके लेबोरेटरी में, जहाँ पर वो कहती है कि मुझे मिस्टर टाइकोन से मिलना है। यहाँ पर वहाँ के स्टाफ कहते हैं कि आप उनसे नहीं मिल पाओगी क्योंकि वो किसी लोगों से जल्दी से नहीं मिलते। लिली कहते कोई बात नहीं, वो खुद आ जाएंगे, मैं उनका यहाँ पर इंतज़ार करूँगी। एंड ढेर सारा इंतज़ार करने के बाद भी वो वहाँ पर नहीं आता, जहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है। वहाँ के स्टाफ लिली को वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं। लिली कहते कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं यहाँ पर कब से बैठकर उनका इंतज़ार कर रही हूँ, उन्हें एक बार तो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टाफ उसे समझाते कि उनके जो स्टैंडर्ड्स है वो कुछ ज़्यादा ही आए हैं, वो नॉर्मल लोगों से नहीं मिलते। फिर यहाँ पर कांच होता है जो कि लिली को लेकर पहाड़ की ओर चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रात का समय आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर टाइकोन अपना काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लीजा आ जाती है उनसे मिलने के लिए और उन्हें जिंदा देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जब वो लीजा के साथ काम करने के लिए रेडी थे तो फिर यहाँ पर उन्होंने लू के साथ में पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन एक इंटरव्यू में लू ने यहाँ पर उन्हें एक स्कैमर बुला दिया था, साथ साथ उनके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए थे, जिस वजह से यहाँ पर मीडिया वाले उन्हें बहुत क्वेश्चन पूछे थे। एंड यहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होते हैं। एंड वो अपनी आखिरी ख्वाहिश लीजा को बता रहे थे। लीजा यहाँ पर प्रेजेंट में उन्हें देख कर तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लू को, जहाँ पर वो अपने क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग में होता है ताकि उससे क्लाइंट्स उसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सके और उनके पेटेंट्स उसे दे सके। लेकिन यहाँ पर उनके क्लाइंट्स को मालूम पड़ जाती है उसकी वाइफ की हरकतें, जहाँ पर वो लोग उसे समझाने लगते कि देखिए आप ये कंपनी कितनी भी बड़ी हो लेकिन आपकी वाइफ की पर्सनैलिटी बड़ी बुरी है, तो ऐसी कंपनी के साथ हम काम करना बिल्कुल नहीं चाहते। और यहाँ से वो लोग चले जाते, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर हम यहाँ पर मिस्टर टाइकोन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लीजा के साथ होते हैं। और यहाँ पर लीजा को कल रात के लिए थैंक यू बोल रहे होते हैं उसकी मदद करने के लिए। साथ साथ यहाँ पर लीजा को अपना फ्रेंड बनने के लिए भी कहते हैं। और यहाँ पर लीजा बड़ी खुश हो जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर घर पर आते ही लू सीधा लिली को थप्पड़ मार देता है। कहता है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ की वजह से, तुम्हारे पर्सनल गुस्से की वजह से यहाँ पे मेरी कंपनी पर बहुत बड़ा इफेक्ट किया जाए। और यहाँ पर वो गुस्से में उसे घर पर बंद करके रहने के लिए बोलता है। लिली कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम जो बोलोगे वो मैं करने के रेडी हूँ। और यहाँ पर लीजा से सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगाने के लिए कह देता है। तो फिर यहाँ पर लिली बोलती है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो यहाँ पर तो वो उसे मारने लग जाता है। एंड डर के मारे यहाँ पर लिली को उसकी बातें माननी ही पड़ती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली और लीजा दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर लिली जो है लीजा के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पूरी ख़राब हो चुकी है। लिली कहती कि देखो तुम्हें अच्छे से याद होगा कि 1 मंथ पहले क्या हुआ था, मैंने तुम्हें ऑलरेडी वार्निंग दी थी ये लू एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन तुम्हें सामने से मिस्टर लू के साथ में शादी करना था, तो फिर अब तुम यहाँ पर उस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें उसे फिर तो करना ही होगा अनटिल एंड अनलेस तुम उसे डिवोर्स ना दे दो। लिली तो यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर गू वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि लिली पर चिल्लाते हैं, कहते कि अब मेरी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि कौन कैसा इंसान है। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर टाइकोन लीजा के साथ मिलती है और इधर मिस्टर गू के साथ मिलते हैं, जहाँ पर उसे मिस्टर गू का और लीजा का बिहेवियर बड़ा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर गू सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में इनिशिएट करने लगता है। एंड यहाँ पर मिस्टर टाइकोन उसके साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, साथ साथ अपने पेरेंट्स की राइट देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। फिर बाद में वापस से यहाँ पर लिली घर पर होती है, जहाँ पर लू से मारता है। लिली कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढते रहूँगी। तो फिर वो उसे बोल देता है अब कोई रास्ता नहीं है, ऐसे भी वो जितना भी कॉर्पोरेशन है वो मिस्टर गू के साथ करने वाला है, और हम मिस्टर गू के साथ तो कम्पीट नहीं कर सकते। लिली कहते कि मेरे पास एक आइडिया है। एंड वो बाहर लेबोरेटरी के सामने जाकर वो नीचे नील ऑन कर बैठती है, कहते कि मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मिस्टर टाइकोन यहाँ पर नहीं आएंगे। सभी लोग यहाँ पर उसे जाने के लिए कहते हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगती है एंड कहते कि मारा मैं अपनी सिस्टर जैसे ब्यूटीफुल नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आप पर्सनल ग्लिचेस को प्रोफेशनलिज्म में बना लोगे। एंड यहाँ पर वो उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही होती है, वो भी बुरे बुरे। इतने में यहाँ पर वो बाहर आ जाते, जहाँ पर वो सभी से कहने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना, लीजा का और इस बुड्ढे का चक्कर चल रहा है, देखो तो यहाँ पर कैसे वो लोग अलग से टाइम स्पेंड करे। लीजा को यहाँ पर गुस्सा आता है, लिली को थप्पड़ मार देती है, कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें हॉस्पिटल भेजना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। और यहाँ पर लिली की सभी के सामने बदनामी हो जाती है, लेकिन लिली यहाँ पर नहीं रुकती, चली जाती वो वहाँ पर मिस्टर गू की मम्मा के पास में, और जाकर वो उसे डॉक्टर और लीजा के बारे में सब कुछ बताने लग जाती है, वो भी झूठ झूठ। एंड वो उसे कहने लगती है कि रात भर लीजा उन्हीं के साथ लेबोरेटरी में होती है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं रात को आपको लेकर चल सकती हूँ।
यहाँ पर लिजा होती तो है उस डॉक्टर के साथ में एंड यहाँ पर वो उसकी हेल्प कर रही थी और उनका शोल्डर बड़ा पेन कर रहा था, तो वो बस उनके शोल्डर को मसाज कर रही थी। इतने में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है, जो कहती है कि अब मत समझो कि रात भर तुम घर पर क्यों आती हो। लिजा कहती कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, हमारे बीच एक फादर डॉटर जैसा रिलेशन है। लेकिन आंटी कहते कि बस भी करो, आखिर तुम सबसे कैसे झूठ बोलती रहोगी। लिजा यहाँ पर लिली को साथ में देखकर समझ जाते कि सारी जान लिली की होगी, तो वो लिली पर चिल्लाने लगती है। लिली कहते कि हाँ हाँ चिल्ला दो, ऐसे भी मैंने सच्चाई बता दी है ना, इस वजह से तुम इतनी घबरा रही हो। आंटी कहते कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ना चाहती हूँ। इतने में यहाँ पर मिस्टर गो आ जाते हैं, जो कि लिजा से माफ़ी मांगते। लिजा भी यहाँ पर माफ़ी मांगती है, लेकिन वो लिजा को माफ़ी मांगने से मना करते। कहते कि देखो मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को समझाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन आंटी यहाँ पर गुस्से में आ जाती है। कहती है कि तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी है, तुम पहले उसे निकालो। एंड वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर आंटी के वहाँ से जाने के बाद लिली पूरी अकेली पड़ जाती है, जहाँ पर अब मिस्टर गो लिली को दम क्या नहीं देते, बल्कि वो कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरी वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाने का नतीजा क्या होगा। फिर बाद में यहाँ पर लिली घर पर होती है, जहाँ पर वो पूरी चिढ़ जाती है और उसके फेसेस पर हम यहाँ पर पंच के निशान देख सकते थे। एंड हमें समझ जाता है कि ये किसने किया होगा। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है ड्रिंक कर, जहाँ पर वो बड़ा उदास था। एंड लिली उसे लेकर टेंशन में आ जाती है, तो लू यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलने लग जाता है। लिली कहते हैं कि हम तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लू कहता है कि नहीं, अगर वो डॉक्टर हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी होता तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है। फिर उसे याद आता है कि लिली के मॉम डैड के पास भी पैसे हैं, जहाँ पर वो उनकी कंपनी को सेल कर सकते हैं। लिली कहते कि नहीं, वो उनकी मेहनत की बनाई हुई कंपनी है। तो फिर यहाँ पर लू उसका ब्रेन वॉश करना शुरू करता है। कहता है कि देखो ऐसे भी वो पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज़ हो गए, मैं कहाँ उन्हें उड़ाने वाला हूँ, तो फिर प्रॉफिट तो तुम्हारे मॉम डैड को भी होगा, एक बार तुम सोच करके तो देखो। एंड यहाँ पर लिली चली जाती है अपने घर पर उनका सारा पासबुक ढूंढने और सारे डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर वो अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स को ले लेती है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों के दोनों आ जाते हैं आंटी से मिलने के लिए, उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स देकर। और यहाँ पर आंटी उन्हें देखकर बड़ी खुश हो जाती है और उन्हें डिनर के लिए रोकने लगती है। इतने में वहाँ पर आ जाते हैं मिस सकू और तो लिजा, उन्हें देखकर उन दोनों की तो चल नहीं लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उन्हें एक इवेंट का इनविटेशन देते हैं, ये कहते हुए कि कल मैं एक बहुत बड़ा बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम लोग आना मत भूलना। एंड बाद में यहाँ पर वो पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी के सामने लू और तो लिली बड़ी बड़ी टींगे मार रहे थे कि उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है, जिसका प्राइस आज डबल होने वाला है। तो फिर यहाँ पर वो लोग करोड़पति बनने वाले हैं। सभी लोग यहाँ पर उनके लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं। इतने में यहाँ पर लीजा और मिस्टर गो आ जाते हैं। लीजा यहाँ पर समय को बार बार देख रही होती है एंड लिली यहाँ पर बड़ी खुश होती है, क्योंकि अब वो तो लीजा से भी ज़्यादा अमीर होने वाली थी। लीजा कहती कोई बात नहीं, कुछ ही समय में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर टाइम होते ही असिस्टेंट तुरंत ही न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आ जाती है, जहाँ पर बताया जाता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो सब के सब फ्रॉड निकले। एंड यहाँ पर उन्होंने सभी के पैसे को ठग लिया और अब वो लोग अब्रॉड जा चुके हैं, जिस वजह से हैकिंग सिस्टम भी उन्हें हैक नहीं कर पा रहा। ये बात सुनते उन दोनों के पैरों से तो ज़मीन खिसक जाती है। ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाती है। लीजा कहती है कि रुको, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। एंड यहाँ पर पुलिस आ जाती है, ये कहते हुए कि उन दोनों को मर्डर के सीन के लिए गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर लू जो होता है सारा का सारा ब्लेम डाल देता है लिली के ऊपर एंड लिली यहाँ पर शॉक हो जाती है। लीजा कहती कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसके साथ शादी कर रिग्रेट करोगी, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा को यकीन नहीं होता कि आखिर वो लोग ऐसा कर सकते हैं। एंड लू तो यहाँ पर पूरा साइकोपैथी होता है, जहाँ पर वो ये बात रिवील भी कर देता है। बाद में यहाँ पर पुलिस आकर लू को पकड़ लेती है। लिली को यहाँ पर बहुत बड़ा सदमा लगता है। लिली कहती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिसके लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश की, आज वो मेरी अगेंस्ट आ रहा है। लीजा कहती कि हाँ, तुम्हें तुम्हारे किए की बस सज़ा मिल रही है। एंड यहाँ पर से आ जाती है पुलिस, जो कि लिली को गिरफ्तार कर लेती है। लिली यहाँ पर ग्रैंडमा के पास जाकर माफ़ी मांगती है और उसे छुड़ाने के लिए बोलती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती कि नहीं, तुमने मेरे इमोशंस के साथ में खेला है, मैं तुम्हें अपना बेटी जैसा माना, लेकिन तुम तो यहाँ पर बस मेरे साथ पैसों के लिए थी। फिर पुलिस यहाँ से उन्हें लेकर चली जाती है। फिर फाइनली हम यहाँ पर हमारा फेवरेट सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपने गार्डन एरिया में होते हैं। यहाँ पर मिस्टर गो उसे नील डाउन कर शादी के लिए प्रपोज करने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उन्हें कहते हैं कि देखा, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया,
ये बात सुनकर लीजा को कुछ समझ नहीं आता। तो फिर बाद में वो उसे बताते हैं कि अगर मैं तुम्हें रिबॉन वाली बात बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर लीजा ये वाली बात सुनकर शौक हो जाती है। कह दे कि तुम कहना क्या चाहते हो, एक बार बोल कर देखो, मैं तुम पर भरोसा रखती हूँ। एंड मिस्टर गो से बताने लग जाता है कि शादी के स्टार्टिंग में ही मुझे पता था मेरे पास लाइफ में कि यहाँ पर लोग बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, और इसलिए मैंने यहाँ पर पहले भी प्रपोज़ किया था कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। लेकिन पास्ट लाइफ में मेरी डेस्टिनी ने कुछ और ही मोड़ ले लिया, जहाँ पर मुझे नहीं पता था कि मेरी डेथ होने वाली है। एंड इस लाइफ में भी मैंने यहाँ पर जानबूझकर उनसे कहा था कि मुझे यहाँ पर लिली से शादी करनी है, ताकि वो लोग मेरी शादी तुम्हारे साथ फिक्स करवा दे। लीजा यहाँ पर सोच रही होती है कि अब उसे अपनी ये रिबन वाली स्टोरी मिस्टर गो को बतानी भी चाहिए या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो बहुत खुश होती है क्योंकि यहाँ पर वो दोनों सोलमेट्स होते हैं। जहाँ पर लीजा उसे प्रोटेक्ट करने आई थी तो दूसरी ओर वो लीजा को प्रोटेक्ट करने आया था। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।